Assalamu alaikum dear students and all the viewers. Hope you are all doing well. So students, आज का जो है हमारा लेक्चर नंबर 4 है लम्ब सटा कैंपस के ऊपर। ठीक है, बेसिकली कल जो है 3 फरवरी है और कल आपका टेस्ट है। तो इससे पहले मैंने सोचा है जो है कैसी इम्पोर्टेंट जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ बता दूं, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो बना दूं कि जिससे आपके रिवीजन भी हो जाए और ये पेपर में लाजमी इसमें से एक दो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जो है इंपॉर्टेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन, उसके यूनिट, उसके फार्मूले इस हवाले से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर हिट कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो बेसिकली मैं आपको एक पहले बात बताऊं कि जो मैंने लम्स के ऊपर प्रिपरेशन करवाई थी उसके ऊपर मैंने जो है उसमें एक वन शॉट फर्स्ट ईयर और वन शॉट इंटर का लेक्चर अपलोड किया था, जिसमें पूरी मैंने आपको फर्स्ट ईयर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ना फर्स्ट ईयर के, वो मैंने आपको बताया था। इंटर के अलग से अपलोड की थी, उसमें पूरा इंटर के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो अगर वो दोनों वीडियोस आपने नहीं देखी हो तो आई बटन पर उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, आप वो जो है देख लीजिएगा, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाके भी आप वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज एंड डेफिनेशंस। ठीक है, तो देखो पहले क्या होता है, पहले हम शुरू से स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। ठीक है, फिजिक्स क्या होता है आपको पता है। फिजिक्स जो है जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर और एनर्जी के बारे में। ठीक है, इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। और केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री में हम जस्ट जो है मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर क्या है, उसकी कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़। तो वहाँ पे क्या है, केमिस्ट्री में हम सिर्फ जो है मैटर के बारे में पढ़ लें, और यहाँ मैटर और एनर्जी दोनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इसकी हमारे पास फिजिक्स की दो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है मैटर और एक होती है एनर्जी। ठीक है, मैटर क्या होता है, देखो, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर क्या है, हर वो चीज़ जो जगह रखे और वजन घेरे वो हमारे पास क्या होता है, मैटर कहलाता है। ठीक है, आपको इस तरीके से ये डेफिनेशन दे देगा और वो पूछेगा ये किसकी डेफिनेशन है। ठीक है, इस तरीके से रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज बनकर आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी हमारे पास जो है द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी क्या, हर वो चीज़ जिसमें काम करने की सलाहियत मौजूद हो उसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, हमारे पास जूल होता है। ठीक है, तो ये मैंने ऊपर लिखना था, गलती से नीचे लिख हो गया। खैर, तो एनर्जी क्या है, एनर्जी हर वो चीज़ जिसके अंदर काम करने की सलाहियत मौजूद हो उसे हम एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारे पास दो मेन टाइप्स की एनर्जी आ जाती हैं। ठीक है, वैसे तो हमारे पास बहुत सारी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और जो है मैकेनिकल, केमिकल, बहुत सारी एनर्जीज होती हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास दो मेन टाइप्स होती हैं। मेन टाइप्स में हमारे पास दो एनर्जी आती हैं जिसका सबसे ज़्यादा जिक्र होता है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, देखो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है ना आपकी मोशन के अंदर होती है। अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है ना, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, वो होगी मोशन। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी, मतलब मोशन में ना हरकत कर रही है, वो मूव कर रही है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर कोई भी बॉडी आपकी रेस्ट के अंदर हो, ठीक है, यानी कि अगर आपने एक बॉल को थ्रो किया, एक बॉल का आपने उछाला, सही है, अब बॉल को उछाला, एक लम्हे के लिए वो वहाँ पे जो आसमान में रुकती है, जब ऊपर आप फेंकते हो तो एक लम्हे के लिए आपकी बॉल रुकती है। ठीक है, तो उस टाइम उसके अंदर कौन सी एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो जाती है, वो आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है एम जी एच। ठीक है, ये पिछली वीडियोस में जो मैंने आपको एमसीक्यूज पढ़ाया था उसमें भी बताया था। ठीक है, और इनका यूनिट्स भी क्या होगा, सेम ही होगा, जूल। ठीक है, क्योंकि एनर्जी है और उसकी टाइप है ना एनर्जी की, तो इसका यूनिट भी सेम ही होगा, जूल होगा। ठीक है, अब अगला चलते हैं आगे। हमारे पास देखो सेकंड चैप्टर में से जो है क्वेश्चन आता है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। देखो, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसके पास जस्ट मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। ठीक है, वो कौन सी स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, बस सिंपल है। ठीक है, इसी तरह आगे जो आपको डेफिनेशन देगा तो उसमें पूछ लेगा कि भाई ये जैसे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपका पहले स्केलर और वेक्टर का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना लाजमी है। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट ईयर वाली वन शॉट वीडियो अपलोड की थी वो लाजमी देखिएगा, उसमें मैंने ब्रीफली जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। वहाँ पे मैंने बहुत सारा कुछ बताया है। ये शॉर्ट वीडियो है, इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट, बाकी वो उसमें जो है पूरा डीपली मैंने एक्सप्लेन किया था। स्केलर, वेक्टर, क्रॉस जो है क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी सब कुछ मैंने उसमें अपलोड किया था। ठीक है,
तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है जिसमें डायरेक्शन ना हो, मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी मौजूद हो। ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, दोनों का मतलब क्या है हमारे पास? फासला। डिस्टेंस का मतलब भी है फासला, और जो है डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी जो है फासला है। ठीक है, डेफिनेशन हमारे को क्या बोलता है वो? एनी एनी पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। वो कह रहा है कोई भी दो पॉइंट्स जो है, मतलब दो पॉइंट्स के फासले को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। अब दो दो पॉइंट्स है हमारे पास, और दो पॉइंट्स के फासले को हम डिस्टेंस तो बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो डिस्टेंस कौन सा है? लॉन्ग डिस्टेंस है। ठीक है, और उसमें क्या है? डायरेक्शन मालूम नहीं है। इट मीन्स आप अपने घर से लेके ऑफिस जा रहे हो, ठीक है, आप अपने घर से ऑफिस जा रहे हो, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हो। ठीक है, दो पॉइंट्स होगा ना, आपका ऑफिस और आपका घर, दो पॉइंट्स होगा, और वो फासला क्या है? लंबा है। उसमें आपको डायरेक्शन मालूम नहीं है, आपको जो है रास्ता मालूम नहीं है, ठीक है, और आप इतना लंबा घूम के जा रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं एस से। ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, जिसमें डायरेक्शन मौजूद नहीं होगी वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज कहलाएंगी। ठीक है, और इसका यूनिट क्या है? मीटर है। ठीक है, इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होगा कि आपका छोटा सा फासला, यानी कि आपने जो है एक छोटा सा फासला तय किया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और ये इसमें डायरेक्शन मौजूद होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपने जो है एक फासला तय किया, ठीक है, और वो छोटा फासला तय किया ना, तो उसमें आपको डायरेक्शन गिवन थी, तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इसका जो है इसको डिनोट करते हैं हम एस से। ये भी एक जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो स्केलर थी तो ये वेक्टर है, और इसका यूनिट जो है वो भी सेम है, क्या है? मीटर। ठीक है, उसका भी मीटर था, इसका भी मीटर है। ठीक है, आगे आ जाता है स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये देखो, स्पीड और वेलोसिटी का भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट कुछ है। ठीक है, देखो, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का मतलब होता है रफ्तार। ठीक है, लेकिन इन दोनों में भी डिफरेंस है। कैसे है? वो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। अब स्पीड क्या है? आपके डिस्टेंस में चेंज आ रहा है। ठीक है, स्पीड क्या होती है? वो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड क्या है? देखो, रेट का मतलब होता है चेंज। ठीक है, रेट ऑफ चेंज, यानी कि आपका जो डिस्टेंस, आपने जो फासला तय किया, उसमें चेंज आ रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीड। ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, इसे डिनोट करते हैं वी से। इसका फार्मूला होता है एस डिवाइडेड बाई टी, यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, यानी कि जितना फासला जो है आपने फासला तय किया और कितना टाइम लगा, तो ये क्या कहलाता है? आपका फार्मूला एस डिवाइडेड बाई टी, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसी तरीके से वेलोसिटी है। वेलोसिटी में बस चेंज ये है कि आपके यहाँ पे डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, यहाँ आपके किस में चेंज आएगा? डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी की, क्योंकि इसमें डिस्टेंस में चेंज आ रहा था, और डिस्टेंस क्या हमारे पास? एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी क्या हो गया? एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इसी तरीके से वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आपकी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? वेलोसिटी कहलाएगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसे डिनोट करते हैं वी से। दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, फार्मूला भी सेम है, लेकिन यहाँ पे एस के ऊपर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एरो आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इसमें डायरेक्शन गिवन होती है हमारे पास। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, इसका फार्मूला ये बन जाएगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास? मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है एक्सीलरेशन। ठीक है, अब एक्सीलरेशन क्या होती है? देखो, एक्सीलरेशन हमारे पास क्या होती है कि सब कुछ सेम ही है। ठीक है, बस चेंज आ रहा होता है किसी न किसी चेंज में। ठीक है, किसी न किसी चीज में बस चेंज आता जा रहा है। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब आपकी वेलोसिटी में जब चेंज आए, तो वो क्या चीज बनती है? हमारे पास एक नई चीज जनरेट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका फार्मूला आता है डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। इसे हम डिनोट करते हैं ए से, और इसका जो हमारे पास यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा ही यूनिट है इसका। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? वो कहता है फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, यानी कि आपका जो फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स यानी कि आपकी जो फोर्स है पर यूनिट, यानी फोर्स और एरिया के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है? एफ डिवाइडेड बाय ए, और इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, पर मीटर नहीं है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे भी है हमारे पास, आगे आ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास न्यूटन के लॉज आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा लास्ट टॉपिक जो न्यूटन के लॉज है।
ठीक है, ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूटन्स के लॉज। इसमें से एक दो क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, देखो बेसिकली हमारे पास तीन लॉज आ जाते हैं। ठीक है, आपका न्यूटन, एक सर आइजैक न्यूटन, आपका एक साइंटिस्ट था जिसने अपने जो है लॉज दिए थे। तो इस लॉज में उसने क्या बताया, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से दो तीन क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। एक नहीं तो दो क्वेश्चंस सॉरी, तीन चार नहीं तो दो क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन 1687, यानी कि 1687 में आपका एक साइंटिस्ट था सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, जिसने स्टेब्लिश किया था जो है रिलेशन। ठीक है, मतलब एक जो है उसने बताया था, रिलेशन बताया था किन दो चीजों के दरमियान। उसने बोला था फोर्स और मोशन के दरमियान कोई ना कोई एक रिलेशन है। ठीक है, ठीक है, उसने कहा था कि आपका जो फोर्स है और मोशन, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन पाया जाता है। तो उसने उसके ऊपर तीन लॉज दिए थे। तो वो कौन कौन से लॉज हैं, अब हम उसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला आया था हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे को क्या कहता है, वो कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्ट अपॉन बाय अ एक्सटर्नल फोर्स। अब देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है। ठीक है, पहली चीज तो आप ये समझो कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं उसे, हम लॉ ऑफ इनर्शिया। ये पिछली रिसेंटली वीडियो में एमसीक्यू उसमें भी बताया था। ठीक है, उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ में वो कहता है कि अगर आपकी कोई भी बॉडी रेस्ट के अंदर है, ठीक है, क्या है, एक रेस्ट के अंदर है, या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ठीक है, या तो बॉडी रुकी हुई है रेस्ट में, या तो यूनिफॉर्म जो है मोशन में चलती जा रही है। ठीक है, तो वो चेंज कब होगी, वो कह रहा है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी ना, तो वो बॉडी अपनी हालत को चेंज नहीं कर सकता। एक मिसाल ये के तौर पर, अगर आपने कोई भी जो चीज़ है आपकी एक जगह पड़ी हुई है, ठीक है, एक जगह पड़ी हुई है, तो वो पड़ी रहेगी। ठीक है, वो कब तक पड़ी रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इट मीन्स अगर आप जो है एक्सटर्नल फोर्स से मुराद आप उसके ऊपर आप जो है फोर्स अप्लाई करोगे, यानी अगर आपने उसे मूव कर दिया, तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई ना, आपने अपना हाथ से उसे मूव कर दिया, तो वो चेंज हुई है ना। ठीक है, इसी तरीके से उसने बस ये कहा था न्यूटन के फर्स्ट लॉ में कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में हो तो वो रेस्ट में रहेगी, या यूनिफॉर्म मोशन में हो, यानी कि आपकी बॉडी हरकत कर रही है सेम वेलोसिटी के साथ। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में चलती जा रही है, तो वो तब तक अपनी जो है हालत चेंज नहीं कर सकता जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना हो। ठीक है, तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इससे हमारे को दो डेफिनेशंस मिलती है, फोर्स की और इनर्शिया की। बेसिकली तो हमारे को फोर्स की डेफिनेशन जो है वो न्यूटन के सेकंड लॉ से भी मिलती है। ठीक है, लेकिन यहाँ से भी मिलती है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से भी हमारे को ये डेफिनेशन मिलती है। तो अगर सवाल इस तरह से आ जाए कि हमें कौन सा लॉ है जिससे न्यूटन की सेकंड सॉरी हमें फोर्स की डेफिनेशन मिलती है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ पे आप टिक करना। ठीक है, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, फोर्स क्या है, वो कहता है फोर्स इज एन एजेंट दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड सॉरी बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, न्यूटन इज एन एजेंट। न्यूटन का है एक एजेंट है। अब एजेंट का मतलब क्या है, कोई वो नहीं, अमेरिका का एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट नहीं, वो नहीं है। एजेंट का मतलब होता है कि चेंज लाना। ठीक है, किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज कर देना, यानी कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसे जो हम फोर्स लगाएंगे तो वो मोशन में हो जाएगी। अगर बॉडी मोशन में है उसे हम रोक देंगे तो वो रेस्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो वो कहता है न्यूटन जो है सॉरी फोर्स क्या है, एक एजेंट है जिसका मतलब होता है चेंज। ठीक है, चेंज करना। ठीक है, और टेंस टू चेंज। और टेंस टू चेंज का मतलब होता है या तो उसका काम होता है चेंज करना। अगर आप मिसाल ये के तौर पे आपकी कोई कार चलती जा रही है, ठीक है, कार जो है एक 5 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रही है। ठीक है, साइकिल है सर, साइकिल लगा लो आप, साइकिल कोई बच्चा चला रहा है, साइकिल की कितनी स्पीड होगी, 10 मीटर पर सेकेंड लगा लो आप, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बच्चा साइकिल चला रहा है। तो आपने क्या करा, आपने उसे रोक दिया। ठीक है, आपने साइकिल को एकदम से पकड़ लिया तो वो रुक गई। ठीक है, तो ये आपने क्या करा, फोर्स अप्लाई करी, आपने मोशन से उसे रेस्ट में लिया है। ठीक है, ये तो आपने कर दिया। अगर कोई भी बॉडी रुकी हुई थी उसे आपने फोर्स अप्लाई कर दी, वो मूव करना स्टार्ट कर दिया उसने। ठीक है, और टेंस टू चेंज का मतलब यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है, आप दीवार के ऊपर फोर्स लगाओ, आप जब दीवार के ऊपर फोर्स लगाओगे तो वो चेंज होगी, नहीं होगी ना। तो इसका मतलब है या तो फोर्स का काम होता है किसी भी बॉडी को चेंज करना, काम होता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि चेंज कर देगा, या तो उसका काम होता है चेंज करना।
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास इनर्शिया, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया से भी जानते हैं, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को। अब इनर्शिया क्या होता है, वो कहता है इट इज अ प्रॉपर्टी दैट मेंटेन्स और टेंड्स टू मेंटेन द स्टेट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, वो कहता है ये हमारे पास एक तरह की प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपने कोई भी बॉडी है वो रेस्ट के अंदर मौजूद है, तो उसे वो रेस्ट में रखने वाली चीज कौन सी है, वो है इनर्शिया। ठीक है, कोई भी बॉडी अगर रुकी हुई है तो उसे रोकने वाली हालत में, मतलब वो रुकी हुई है तो उसे उस हालत में रखने वाली कौन सी चीज है, वो हमारे पास इनर्शिया है, जो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, और टेंस टू टेन या तो उसका काम होता है उस बॉडी को उस हालत में रखना। ठीक है, अगर वो उस हालत में है, आपने फोर्स लगा दी, वो मूव करना उसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो रेस्ट से वो मोशन में चले गई। तो इसका मतलब क्या होगा कि और टेंस टू चेंज, हमें ये भी आगे लिखना है, और टेंस टू चेंज मतलब उसका काम होता है उसको उस हालत में रखना। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ के ऊपर। ठीक है, देखो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, हमारे पास F इजिकल्स टू एम है। ठीक है, बस ये सीधा हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि फोर्स आप बोल सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड जो है एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इससे न्यूटन के सेकंड लॉ से फोर्स की डेफिनेशन मिलती है, यानी कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्सेलरेशन के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके मास के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब न्यूटन के थर्ड लॉ क्या है हमारे को, देखो न्यूटन का थर्ड लॉ वो क्या बोलता है, वो कहता है देयर एवरी देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। अब वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत सबसे इजीएस्ट जो लॉ है ना, इन तीनों लॉ में सबसे इजी जो लॉ है वो है न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत इजी है, वो कहता है कि हर एक्शन का इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जैसे मिसाल ये के तौर पे आपने क्या करा, किसी को किसी को जाके आपने चमाड़ मारा बहुत जोर का, तो वो पलट के आपको क्या करेगा, दो चमाड़ मारेगा। ठीक है, यानी कि आपने क्या करा, एक्शन करा है। ठीक है, आपने क्या करा, एक्शन करा, आपने जो है किसी को चमाड़ मारा, तो उसी के इक्वल आपको जवाब भी मिल गया, रख के चमाड़। ठीक है, तो ये था न्यूटन का थर्ड लॉ, यानी कि अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आप बॉल को दीवार पे थ्रो करोगे तो वो पलट के कहाँ पे वापस आप ही के पास आएगी। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, वो कहता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मतलब इक्वली रिएक्शन होता है, जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। ठीक है, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट कुछ तीन चार डेफिनेशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज आ जाती है हमारे पास मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, एक ये डेफिनेशन है, इस सब और दूसरी डेफिनेशन ये क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी डेफिनेशन हमारे पास क्या कहता है, वो कहता है क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम, यानी कि किसी भी बॉडी में मोशन होगा, क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा तो ही हमारे पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। यानी कि कोई भी मास है, कोई भी बॉडी है, उसके अंदर वेलोसिटी होगी, तो इन दो के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है P=mv। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट होता है हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोग्राम यानी कि मास से आया किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरीके से आप, अगर आपको फार्मूले याद हो गए तो आप जो है इजीली यूनिट्स बता सकते हो। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, एक एज अ वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, वर्क क्या होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है F.D, और जी हमारे पास इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, यानी कि एफ जो है मतलब फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और डी से हमारे पास क्या आ गया, मीटर। ये हमारे पास वर्क क्या है, कि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, रिसेंटली मैं अभी वापस से आपको बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर इंटर वाले वन शॉट लेक्चर लाजमी देखना, उसमें मैंने ब्रीफली बताया हुआ है किस तरीके से फार्मूले याद करना है, न्यूटन ऐसा यूनिट किस तरीके से याद हो जाएंगे, डायमेंशंस है, और इसके अलावा स्केलर वेक्टर क्वांटिटी कैसे पता लगेगा, तो हर चीज़ उसमें मैंने बताई थी। ठीक है, आगे आता है हमारे पास लास्ट डेफिनेशन, पावर। ठीक है, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी कि अगर आपके वर्क में चेंज आ रहा है, ठीक है, आपके काम में जो चेंज आ रहा है, यानी कि फिजिक्स में काम क्या होता है, प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो आपके पावर क्या होता है, फिजिक्स में पावर का मतलब होता है कि अगर आपके वर्क में चेंज आए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, और इसका यूनिट क्या होता है हमारे पास, जूल पर सेकंड। ठीक है, ये तो जूल पर सेकंड बोलो या वाट बोलो, क्योंकि वाट, वन वाट जो है बराबर होता है जूल पर सेकंड के। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है कि एज अ स्केलर क्वांटिटी है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपके एक रिवीजन करवा दी, इंशाल्लाह फिर कल आपका टेस्ट है, तो अल्लाह अल्लाह आप सबको कामयाब करे। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर आप जो है, मैं आप सबसे एक जो है रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट ये है कि आप जो कल टेस्ट देकर आए तो वो एमसीक्यूज मेरे साथ लाजमी शेयर करिएगा। ठीक है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मेरे को मैसेज जो है क्वेश्चन सेंड कर दिएगा मेरे को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो काइंडली इस वीडियो को अपने जो है फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, और जो है और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग, दुआ में याद रखिएगा।